नमस्कार बच्चों। आज अपन टॉपिक लेंगे एग ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसमें अपन कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एग। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि योग की अमाउंट और उसका जो वितरण रहता है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एग्स कितने प्रकार के रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि योग की अमाउंट के आधार पर एग जो है वह 4 प्रकार के पाए जाते हैं: अलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल एग्स एंड मीजोलेसिथल एग्स। इसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले अलेसिथल एग की। अलेसिथल एग उस प्रकार के एग होते हैं जिसमें कि योग का जो अमाउंट है वह बहुत थोड़ा अमाउंट पाया जाता है योग का, तो इनको अपन कहते हैं अलेसिथल एग। और यह एग जो है स्पेशली मेटाथीरियन और यूथीरियन जो मैमल्स होते हैं, बच्चों याद रखिएगा, मेटाथीरियन एंड यूथीरियन मैमल्स जो है, स्तनधारी प्राणी जो है, उनके अंदर इस प्रकार के एग्स पाए जाते हैं जिनमें कि एग का अमाउंट, जिसमें योग का अमाउंट बहुत थोड़े होता है। दूसरे प्रकार का एग है ओलिगोलेसिथल एग। ओलिगोलेसिथल एग्स के अंदर योग जो रहता है वह अलेसिथल एग से थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ब्रैंकियोस्टोमा है एंड ट्यूनिकेटा वाला जो ग्रुप है उसके अंदर इस प्रकार के एग्स पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है मीजोलेसिथल एग्स का। मीजोलेसिथल जो एग है इसमें योग का अमाउंट थोड़ा और अधिक पाया जाता है। जैसे कि योग इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर योग होता है मीजोलेसिथल एग्स के अंदर। और इनके अंदर पित्तक के जो कण होते हैं, यानी योग के जो कण रहते हैं, उनका साइज भी अधिक होता है, बड़ा होता है, जिनको अपन बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिनको अपन बिंबाणु भी कहते हैं। इस प्रकार के जो एग है, इस प्रकार के एग पाए जाते हैं। देखिए पेट्रोमाइजोन है, एम्फीबिया है, एम्फीबिया जो वर्ग है, एम्फीबिया जो वर्ग है उसके अंदर पाए जाते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल के तौर पर अपन कह सकते हैं लंग फिशेस जो रहती है, फुफ्फुसीय मछलियाँ जो है, उनके अंदर इस प्रकार के मीजोलेसिथल एग्स पाए जाते हैं। चौथी प्रकार का इसमें एग पाया जाता है मैक्रोलेसिथल एग। ये जो एग रहता है मैक्रोलेसिथल, इसमें योग का अमाउंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैक्रोलेसिथल एग के अंदर इसमें जो रहता है पित्तक जो रहता है अंडाणु के मध्य में एक सघन पिंड के रूप में उपस्थित होता है। जैसे कि अपन इसमें देखें तो पित्तक मध्य में सघन पिंड के रूप में उपस्थित रहता है, जिसमें छोटी छोटी योग स्फीयर्स पाई जाती है। इस प्रकार के जो एग है, इस प्रकार के एग पाए जाते हैं आपके बॉनी फिशेस, ठीक, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार के एग्स कौन से हैं। दूसरे प्रकार के एग्स रहते हैं कि जिसमें योग डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर योग कहाँ पाया जाता है, इस आधार पर एग्स को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है होमोलेसिथल। होमोलेसिथल इस प्रकार के एग होते हैं जिनके अंदर पित्तक जो है समान मात्रा में, ठीक है, एग के अंदर व्यवस्थित रहता है, लेकिन बहुत छोटी अमाउंट के अंदर एग के अंदर पित्तक पाया जाता है। इस प्रकार के एग पाए जाते हैं, इस प्रकार के एग पाए जाते हैं प्रोटोकोडेटा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ब्रैंकियोस्टोमा वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। और इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार का एग इसमें आता है मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग।
टीलोलेसितल का मतलब रहता है कि जैसे कि ये एग पाया जाता है, एग है, तो इसमें जो यॉक का जो अमाउंट है वह एक जगह नीचे की तरफ क्या संकेंद्रित रहता है, उसको अपन कहते हैं टीलोलेसितल। और जैसे कि इसका टर्म दिया हुआ है कि मध्यम टीलोलेसितल अपन एक कह सकते हैं। मध्यम टीलोलेसितल का मतलब है कि एकदम छोर की तरफ पाया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से छोर पर नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के एग पाए जाते हैं फ्रॉग वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, मेंढक के अंदर पाए जाते हैं। अब आता है टीलोलेसितल एग। टीलोलेसितल का मतलब होता है कि जिसमें योक जो रहता है वह बिल्कुल छोर पर पाया जाता है, किनारे के ऊपर पाया जाता है। इन अंडाणुओं में पितक कोशिका द्रव्य से पूर्णतः पृथक रहता है। ऐसी दशा में पितक एक सघन पिंड के रूप में बीच में उपस्थित रहता है, जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एवं अपेक्षाकृत महीन आवरण के रूप में स्थित होता है। अंडाणु की ऊपरी दिशा में कोशिका द्रव्य अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसको साइटोप्लाज्मिक कैप कहते हैं। कोशिका द्रव्य टोपी में केंद्रक स्थित होता है। इस प्रकार के अंडाणु जिनमें पितक कोशिका द्रव्य से अलग रहता है, पृथक अवस्था में पाया जाता है, उनको हम टीलोलेसितल एग कहते हैं। इस प्रकार के एग पाए जाते हैं, ये देखिए, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर। चौथा प्रकार का एग आता है सेंट्रोलेसितल एग। सेंट्रोलेसितल के एग का मतलब होता है जिसमें कि बिल्कुल केंद्र के अंदर पितक पाया जाता है। इस प्रकार के एग पाए जाते हैं कीटों के अंदर, इंसेक्ट के अंदर इस प्रकार के एग्स पाए जाते हैं। अब देखिए तीसरे प्रकार की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ शेल, यानी कि कवच जो रहता है, अंडों के ऊपर जो कवच पाया जाता है उसके आधार पर एग जो रहते हैं वह दो प्रकार के एग होते हैं। एक रहता है कवच युक्त एग और एक कवच के बिना जो एग पाया जाता है। ये जो एग पाए जाते हैं क्लिडोइक एग जिनको अपन कहते हैं, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है, जिससे कि अंडों को मजबूती प्रदान करती है। ऐसे एग जमीन पर दिए जाते हैं, थल के अंदर दिए जाते हैं, इसलिए इनको कवच जो है इनका मजबूत होना आवश्यक रहता है। अब दूसरे प्रकार के एग रहते हैं नॉन क्लिडोइक एग, जिनके ऊपर ऐसा कवच नहीं पाया जाता है, उनको अपन कहते हैं नॉन क्लिडोइक एग। इस प्रकार के एग या तो जल में दिए जाते हैं, जल के अंदर दिए जाते हैं, और या फिर जिनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वह शरीर के अंदर होता है। जैसे कि यूथेरियन प्राणी जो है, यूथेरियन प्राणी कौन से होते हैं? अपन लोग यूथेरियन प्राणियों की श्रेणी के अंदर आते हैं, तो इनको कहते हैं नॉन क्लिडोइक एग भी अपन कहते हैं। चौथा है इस प्रकार का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर, यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन के आधार पर एग दो प्रकार के रहते हैं। एक रहता है डिटर्मिनेट, जिसको अपन निर्धारी एग भी कहते हैं, निर्धारी, ठीक है, डिटर्मिनेट टाइप के एग्स जिनको अपन निर्धारी कहते हैं। इसमें क्या रहता है बच्चों कि एग के अंदर प्रत्येक अंश जो रहता है, एग है जैसे कोई, इसका प्रत्येक भाग जो है, ठीक है, उसका जो फेट रहता है, भविष्य जो रहता है वह निर्धारित होता है। उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेट या फिर निर्धारी अंडाणु अपन कहते हैं। इसी प्रकार से इनडिटर्मिनेट एग कौन से होते हैं? जिनके अंदर फेट जो रहता है एग के हर एक हिस्से का वह निश्चित नहीं होता है, तो हम इसको कहते हैं अनिर्धारी या इनडिटर्मिनेट। अनिर्धारी या इनडिटर्मिनेट एग्स उनको कहते हैं। अधिकांश स्तनियों के अंडाणु इसी प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।